नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को आज के समय में दुनिया भर के अंदर भिखारिस्तान के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इस बात को कहा जाता है कि पाकिस्तान जिस देश के पास भी जाता है वहां पर अपना कटोरा लेकर के पहुंच जाता है और इस बात को कहता है कि हमें खैरात के तौर पर कुछ पैसे दे दीजिए जिससे हम अपनी आवाम को खिला सके। दोस्तों, आज के समय में पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया के अंदर सबसे बदतर मानी जा रही है, लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हालत बांग्लादेश की होने वाली है और बांग्लादेश के लोगों के पास तो पाकिस्तान की तरह कटोरा भी नहीं बचेगा जिसके अंदर वो भीख मांग सके, क्योंकि आज के समय में बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बद से बदतर हो रहे हैं। जिस शेख हसीना ने बांग्लादेश की तरक्की के लिए इतने कार्य किए और बांग्लादेश को दुनिया के अंदर स्थापित करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, आज उन्हीं बांग्लादेशियों ने शेख हसीना को धक्के दे करके बांग्लादेश से फेंक दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आज बांग्लादेश के हालात इतने बेकार हैं कि वहां पर गरीब मुस्लिम लोगों के पास खाना नहीं है और पूरे देश के अंदर मारकाट मची हुई है। दोस्तों, ये चीज इस बात को दिखाती है कि जब किसी भी देश की आवाम पूरी तरह से जाहिल हो जाती है तब वो अपने ही देश और साथ ही साथ अपने ही बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से खत्म कर देती है। दोस्तों, बांग्लादेश की आवाम ने इस बात को नहीं सोचा कि एक तो उनका देश पहले ही गरीब है और साथ ही साथ उस देश के अंदर आबादी का भी इतना अधिक प्रेशर है कि जिसके कारण से ऑलरेडी बांग्लादेश बहुत ही मुश्किल से सफर कर पा रहा था, क्योंकि शेख हसीना अपने देश के अंदर इस तरह से कार्य कर रही थी जिससे वो अपने देश को एक अच्छी, लेकिन बांग्लादेश ने शायद कुछ भी नहीं सोचा और अपने ही देश को अपने हाथों से पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया। इस बात को कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार की हिंसा और तोड़फोड़ हुई है उसकी भरपाई न जाने बांग्लादेश आने वाले कितने सालों तक कर पाए। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार की हिंसा हुई वहां से लगभग 2500 कंपनियां पूरी तरह से बांग्लादेश को छोड़ करके चली गई और साथ ही साथ आने वाले समय में बांग्लादेश के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज्यादा बढ़ने वाले हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह से भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। एक तो ऑलरेडी उनके देश में लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, लेकिन अब बांग्लादेश ने जिस तरह से अपने देश में आग लगाई है, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी आने वाली है कि शायद वहां पर मुस्लिम लोग ही एक दूसरे को मारने लगे और उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि उन्होंने किस तरह से अपने देश को आग लगा दिया। दोस्तों, आज दुनिया इस बात को कह रही है कि पाकिस्तान के पास कम से कम दुनिया भर के अंदर भीख मांगने के लिए कटोरा तो है, क्योंकि एक्चुअली में पाकिस्तान भले ही दुनिया भर के अंदर आज के समय में बद से ज्यादा बदतर क्यों न हो, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों ने दुनिया भर के अंदर अपने आप को अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर रखा है। लेकिन बांग्लादेश के मामले में ये बात पूरी तरह से उल्टी है। बांग्लादेश एक तो खुद गरीब है ही, साथ ही साथ बांग्लादेशी लोगों ने दुनिया भर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे दुनिया के किसी भी देश में उनकी सहायता की जा सके। यही कारण है कि आज बांग्लादेश जिस तरह से अपने ही देश को बर्बाद कर रहा है, आने वाले समय में उनके पास भीख मांगने के लिए शायद कोई दरवाजा नहीं बचेगा। दोस्तों, आप लोगों का बांग्लादेश और साथ ही साथ वहां की आवाम के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।